हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज थे उनको जाना था और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ए पर्सन इंक्यूर्स 5% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1140। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब देखो एक आदमी 1140 रुपये में घड़ी को बेच रहा है और उसे 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि वो घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया है, 5%। ठीक है, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। ठीक है, और 5/100 का मतलब 1/20। ठीक है, अब आपको बताया हुआ मैंने ये जो डिनोमिनेटर में 20 लिखा हुआ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जब भी आप लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालते हो ना, तो वो निकालते हो आप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। आपको लॉस परसेंट का मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में जो 20 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई कितनी, 20। आ गई बात समझ में। और ये जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉस। अब देखो कॉस्ट प्राइस 20 है, एक का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 19। 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19। ठीक है, अब देखो रेशो में सेलिंग प्राइस आ गया आपका 19 और एक्चुअल में आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1140। 19 रेशो जो है वो किसके इक्वल होगा, 1140। यहां से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 19 का कितना होता है, 114। तो ये 6 आएगा और ये 0 आ जाएगा, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। यहां तक आ गया आपको समझ में। अभी आपको बोला है कि वो घड़ी कितने में बेचे ताकि उसको 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो देखो अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5%। 5% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो 5% का मतलब क्या है, 5/100। और 5/100 का मतलब 1/20। फिर से अब ये 20 तो कॉस्ट प्राइस ही है और अब प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो ये एक क्या होगा, प्रॉफिट। तो अब बताओ अगर ये कॉस्ट प्राइस 20 है और एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21 ही होगा। ठीक है, तो रेशो में तो सेलिंग प्राइस आ गया 21। आपको सेलिंग प्राइस एक्चुअल में निकालना है। तो देखो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 60। तो 21 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 21 गुना 60। और 21 गुना 60 कितना होगा, 1260 रुपये। इसका मतलब अगर उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको घड़ी को 1260 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर बन जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है ए बुक वाज सोल्ड फॉर ₹27.50 विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%। If it were sold for ₹25.75, then what should have been the percentage of profit or loss? तो देखो बोलता है जब एक बुक को 27.50 में बेचा जाता है ना, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। और बोलता है अगर बुक को 25.75 में बेचें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट आपको दे के रखा है कितना, 10%। इस क्वेश्चन को भी हम रेशो मेथड से ही सोल्व करेंगे। अब 10% का मतलब क्या है, 10/100। और 10/100 का मतलब 1/10। अब
ये जो 10 रेशो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये जो 1 है वो क्या है, प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 11। देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस की बुक खरीदी कितने में है। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तभी आगे हम परसेंटेज और लॉस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस की रेशो आपके पास आ गई 11, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस दिया आपको 27.50। इसका मतलब ये 11 रेशो जो है वो किसके इक्वल हो गई, 27.50। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकल जाएगी। देखो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 11 टू द 22 हो गया, 5 बचे, यहाँ पे चले गए 55, 11 5 द 55, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 2.50। हमें बुक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 10, तो अगर एक रेशो की वैल्यू 2.50 है तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो इसका मतलब जो बुक है उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया कितना, 25 रुपये। ठीक है ना। अब देखो अगली लाइन पढ़ो, इसमें बोला है इफ इट वर सोल्ड फॉर ₹25.75। तो बोलता है अगर बुक को वो 25.75 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने परसेंट होगा। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस तो था हमारा 25 रुपये, बुक उसने बेची 25.75 में, उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 0.75 का, इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें तो निकालने को बोला है प्रॉफिट परसेंट। अब देखो उसको प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंट ही निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, जितना प्रॉफिट हो रहा है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना है 25, और गुना 100 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 0.75 की जब आप पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये 100 से 100 कटेगा, और यहाँ पॉइंट तो रहेगा नहीं, तो ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा 75। अब ये 25 से 75 कटेगा, 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, 3%। ठीक है ना, तो 3% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब देखो आपको गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस इज का मतलब इक्वल टू होता है मैथ में 96% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, यही आपको दिया हुआ है, इसको हमने मैथमेटिकल लिख लिया। अब आप क्या करो, ये राइट साइड का सेलिंग प्राइस जो है वो लेफ्ट साइड में ले आओ, तो लेफ्ट साइड में ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी तरफ 96% को आप कैसे लिख सकते हो, 96/100। अब देखो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 96, सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है, 100। तो सेलिंग प्राइस की रेशो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 4 का। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस कितना है, 96 इंटू 100। ठीक है, 4 से ये 96 कटेगा तो ये 24 आ जाएगा, और 24 फिर से ये 4 से कट जाएगा, 4 6 द 24, और 4 से 100 कट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 25/6%। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा, ये 4/1/6%। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट।
अब देखो ये जो स्टेटमेंट दी है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम। इसमें बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 21 आर्टिकल्स, 21 लिख लिया हमने, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18 आर्टिकल, 18 आ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में सेलिंग प्राइस है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड में ये कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू राइट साइड में बचेगा 18। ये जो 21 लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में जब ले आओगे तो ये 18 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 18, सेलिंग प्राइस की 21, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना ज़्यादा है, 3, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 3 का। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट भी बोल सकते हो। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट 3 का डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 18 इंटू 100। ठीक है, ये 3 से 18 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और ये 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 3 द 6 एंड 100 कटेगा तो ये 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 50/3%। और इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, तो ये कितना आएगा, 16 एंड 2/3%। ठीक है, तो इतने का प्रॉफिट होगा। आगे बात समझ में आपको। तो इस तरह से रेशो मेथड का यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ए शॉपकीपर परचेज्ड 70 kg ऑफ पोटैटोज फॉर ₹420 एंड सोल्ड द होल लोट एट द रेट ऑफ 6.5 पर kg, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। अब देखो एक शॉपकीपर जो है 70 kg पोटैटो खरीद रहा है कितने में, 420 में, और वो किस हिसाब से बेच रहा है, वो 6.5 पर kg के हिसाब से बेच रहा है। तो देखो आपको सेलिंग प्राइस जो है वो 1 kg का दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस भी 1 kg का निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर वो 70 किलो आलू 420 में खरीदता है, तो बताओ कि 1 kg आलू की कीमत कितनी हुई, 6 रुपये हुई। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 1 किलो का, कितना, 6 रुपये। और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1 किलो का ही, वो कितना दिया है, 6.5 रुपये, 6.5। तो देखो यहाँ भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 0.5। तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 0.5 का। पर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ भी आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। कितना आएगा ये, प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हो रहा है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रुपये, तो यहाँ 6 आ जाएगा गुना 100 आ जाएगा। अब ये 0.50 का आप जब पॉइंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 से 50 कटेगा तो ये 25 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 6 कटेगा 2 से 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया 25/3%। इतने का प्रॉफिट हो रहा है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, तो 8 एंड 1/3 आ जाएगा। जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला है सैम परचेज्ड 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ ₹375 पर डजन, he sold each one of them at the rate of 33, what was his profit percent। अब देखो सैम क्या कर रहा है, 20 डजन टॉयज जो है वो परचेज कर रहा है, किस रेट से, 375 पर डजन, मतलब 375 रुपये एक दर्जन के वो दे रहा है। और बेच कैसे रहा है, वो एक टॉय बेच रहा है 33 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। अब देखो सेलिंग प्राइस आपको एक टॉय का दिया हुआ है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी आपको 1 टॉय का चाहिए। अब देखो 1 डजन का प्राइस कितना है, 375, ठीक है। और 1 डजन में कितने टॉयज होंगे, 12। तो 12 टॉयज का जो प्राइस होगा वो 375 होगा। यहां से एक टॉय का प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा, 375 डिवाइड बाई 12। और इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखो 12 3 दा कितना होता है 36, एक बचा 15 बना, 12 वन दा 12, 3 बचे, पॉइंट लग गया तो 30 बन गया, 12 टू दा 24, 6 बचा 60 बना, 12 5 दा 60। तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस एक टॉय का, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस एक टॉय का कितना है, 33। सेलिंग प्राइस 1 टॉय कितना है, 33। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है एक टॉय का, 31.25, और सेलिंग प्राइस एक टॉय का 33। यहां भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है एक टॉय पे, 33 माइनस 31.25। तो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 1.75 आ जाएगा ये। तो एक टॉय पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट 1.75 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एक टॉय का आएगा यहाँ पे कितना है, 31.25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर में जब आप पॉइंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और डिनोमिनेटर का जब पॉइंट हटाओगे तो न्यूमिनेटर में 100 आएगा। तो वो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो पॉइंट तो यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में सिंपली बच गया 175 और डिनोमिनेटर में 3125। अब इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो। देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 द 15 हो गया, 2 बचा 25 बना, 5 5 द 25, और ये 5 से कट जाएगा, 5 6 द 30 हो गया, 1 बचा 12 बना, 5 2 द 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 द 25। आगे फिर ये कटेगा 5 से, 5 7 द 35, और 5 से ये 6 25 कटेगा तो 125 आ जाएगा। अब ये 125 फिर से कटेगा 25 के साथ, तो 25 5 द 125, और 20 से ये 25 से ये 100 भी कटेगा तो ये 4 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में कितना बचा आपके पास, ये 7 बचे और 4 बचा, 7 4 द कितना हो गया 28, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 5, 28/5%। और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा ये 5 and 3/5%। तो ये बनेगा आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक टॉय का कॉस्ट प्राइस निकालना था पहले, और एक टॉय का सेलिंग प्राइस तो आपको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 ए मैन गेन्स ₹15, देन हिज गेन परसेंटेज। तो देखो एक आदमी एक आर्टिकल को 100 रुपये में बेचता है और उसे 15 रुपये का लाभ होता है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखो अगर उसने आर्टिकल 100 रुपये में बेचा है और उसे 15 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसने वो आर्टिकल खरीदा कितने में होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 85, ठीक है ना, 100 माइनस 15। तो उसे 15 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। क्या होगा, जितना लाभ हो रहा है 15 रुपये का उसको लाभ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करोगे तो ये 5 से कटेगा, 5 3 द 15, और ये 5 से कटेगा, 5 1 द 5, 3 बचे बने 35, 5 7 द 35। तो ये आ गया आपका 300 आ गया आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 17%, ठीक है। तो इतने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको।
और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा आपका 17 एंड 11/17%। ठीक है ना, 17 द 289 और 289 में 11 प्लस करोगे तो 300 डिवाइड बाई 17 ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो इतना उसको प्रॉफिट होगा। आगे है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।